आज के समय हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कई तरीके से होता है और सभी अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे कि अटैक हेलीकॉप्टर्स। इनका काम होता है दुश्मनों के हमलों का करारा जवाब देना। इसका इस्तेमाल देश की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस प्रकार के हेलीकॉप्टर में मशीन गन, मिसाइल और रॉकेट्स को लोड करके रखा जाता है। इस हेलीकॉप्टर में रडार टेक्नोलॉजी भी मौजूद होती है जो कि दुश्मन के सही ठिकानों को पता लगाने में मदद करता है। और दूसरा रेस्क्यू हेलीकॉप्टर। इसका इस्तेमाल प्राकृतिक आपदा के समय किया जाता है। ये हेलीकॉप्टर हर मौसम और हर तूफान से लड़ सके, इसलिए इसको काफी मजबूत बनाया जाता है। और तीसरा ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। इसका इस्तेमाल सामानों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए किया जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर हेलीकॉप्टर का आविष्कार कैसे हुआ था और किसने किया था? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में और आपको बताते हैं हेलीकॉप्टर की पूरी हिस्ट्री। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? आपकी जानकारी के लिए बता दें, हेलीकॉप्टर का आविष्कार इगोर सिकोर्स्की ने 14 सितंबर 1939 को किया था। ये दुनिया का पहला एक रोटर वाला प्रायोगिक हेलीकॉप्टर था जिसे अमेरिका के स्ट्रैटफोर्ड सिटी में उड़ाकर दिखाया गया था। हालांकि VS-300 नाम का ये हेलीकॉप्टर महज कुछ मिनटों के लिए उड़ा था। इसके बाद कुछ महीनों के अंदर इगोर सिकोर्स्की ने अपने हेलीकॉप्टरों में कई सुधार किए और 13 मई 1940 को इसकी कई सार्वजनिक उड़ान पूरी की थी। इगोर सिकोर्स्की पेशे से एक अमेरिकन इंजीनियर और विमान विशेषज्ञ थे। ऐसा माना जाता है कि इगोर सिकोर्स्की ने साल 1910 से ही हेलीकॉप्टर पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें उनको 1940 आते सफलता मिली। इसके बाद उनके VS-300 नाम के हेलीकॉप्टर को आधार बनाकर हेलीकॉप्टर का निर्माण शुरू कर दिया गया था। सिकोर्स्की R-4 दुनिया का पहला ऐसा हेलीकॉप्टर था जिसे बड़े पैमाने पर बनाया गया था। सिकोर्स्की ने न सिर्फ इसे बड़े पैमाने पर बनाया बल्कि इसे अमेरिकी वायुसेना को भी सौंपा। अमेरिकी वायुसेना ने इसका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया था। इसके साथ ही सिकोर्स्की की कंपनी ने अमेरिकी सेना को काफी संख्या में अलग अलग तरह के हेलीकॉप्टर बनाकर दिए थे। आज से लगभग 600 साल पहले पूर्व के देशों में व्यापार तेजी से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से चीनी खिलौने यूरोप में पहुंचने लगे। एक दिन लियोनार्डो दा विंची को इन खिलौनों का डिजाइन काफी पसंद आया और उन्होंने उसे एरियल स्क्रू नाम दिया और उसकी एक पेंटिंग बनाई। लियोनार्डो ने उस समय कहा कि अगर इस स्क्रू को अच्छे से बनाया जाए तो ये हवा में उड़ सकता है, लेकिन इसके छेदों को स्टार्च से बंद करना होगा। इसके बाद लियोनार्डो दा विंची ने उड़ने वाली मशीन के कई डिजाइन तैयार किए, जिनमें ऑर्निथोटपेर मुख्य है। ये डिजाइन पक्षियों की उड़ान की नकल करता था, लेकिन ये डिजाइन काफी गलत लग रहा था क्योंकि एक या एक से अधिक इंसान को हवा में उड़ाने के लिए इसके पास इतनी शक्ति नहीं होगी। जबकि डिजाइन में 4 व्यक्तियों को हवा में उड़ने का चित्र दिखाया गया था। बांस के हेलीकॉप्टर की खोज। हेलीकॉप्टर के इतिहास की शुरुआत चाइना के इतिहास से होती है। इसे जानने के लिए हमें इसके गहरी इतिहास में गोता लगाना होगा। चाइना में 400 ईसा पूर्व से पहले कुछ ऐसे खिलौने होते थे जो बांस के बने थे। इन खिलौनों की सबसे खास बात ये थी कि ये हवा में उड़ सकते थे। खिलौनों की बनावट की बात करें तो इसमें एक छड़ी पर 2 पंखे लगे होते थे जिसे बच्चे अपनी हथेली में रगड़कर ऊपर की तरफ छोड़ देते थे। इस तरह से वो खिलौना कुछ देर तक हवा में घूमने लगता था। आज मेलों में हमें ये प्लास्टिक के बने खिलौने देखने को मिल जाते हैं। ये खिलौने आज के समय में मौजूद हेलीकॉप्टर जैसे थे। इसके अलावा चाइना में रहने वाले बच्चे पतंग भी उड़ाते थे क्योंकि उनके यहाँ पतंग उड़ाने का धार्मिक महत्व होता था। इस तरह चाइनीज लोगों द्वारा बनाया गया ये डिजाइन भविष्य के आविष्कारों के लिए एक वरदान था। साल 1870 में एक छोटे खिलौने जैसे हेलीकॉप्टर को बनाया गया था जो रबर बैंड से चलता था। ये खिलौने आज से कुछ समय पहले बाजार में काफी बिकते थे, लेकिन इनका डिजाइन इनसे बहुत अलग होता था। 1861 में भाप से चलने वाले एक छोटे हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया गया था जो एल्यूमिनियम से बना था, जिस वजह से इसका हवा में उड़ना काफी मुश्किल था। और इसी छोटे से हेलीकॉप्टर से प्रेरित होकर 1878 में भाप से चलने वाले एक हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया जो 39 फीट लंबा था और इसने कुछ सेकंड तक हवा में उड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि इस हेलीकॉप्टर में कोई इंसान नहीं बैठा था, उसने आज के हेलीकॉप्टर की तरह बहुत लंबी उड़ान भरी थी। इसके बाद जुलाई 1901 में जर्मनी में एक हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया गया जिसने इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया। 1958 में सिकोर्स्की की कंपनी ने दुनिया का पहला पानी की सतह पर उड़ने वाला और पानी में लैंड करने वाला हेलीकॉप्टर बनाया था। सिकोर्स्की के अलावा कई लोगों ने हेलीकॉप्टर को आधुनिक बनाने की कोशिश की। 1944 में अमेरिकी इंजीनियर स्टेनली हिलर ने धातु का इस्तेमाल करते हुए हेलीकॉप्टर के रोटर के ब्लेड को सख्त कर दिया। इस बदलाव के बाद हेलीकॉप्टर पहले से कई ज्यादा तेजी से उड़ने लगा। वर्ष 1949 में स्टेनली हिलर ने अपने स्वयं के निर्मित हेलीकॉप्टर हिलर 360 के साथ पूरे अमेरिका का चक्कर लगाया था। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश
न केवल अमेरिकी इंजीनियर ने की थी, बल्कि सिकोस्क से पहले फ्रांस के 2 भाइयों जैक्स और लुई ब्रेगुएट ने साल 1907 में गायरोप्लेन नंबर 1 नाम का हेलीकॉप्टर बनाया था। इस मशीन ने 2 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी थी, लगभग 1 मिनट के लिए, पर यह संतुलित नहीं था।